का प्रयास कर रहा है और उसी का कारण है कि आज 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। पहली बार तो सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था जिस समय 11 जोड़ों ने शादी का कार्यक्रम था। मैं भी सपरिवार उसमें आया था, मुझे ध्यान है, और हर बार आपके बीच में आता हूं और वो एक प्रेरणा देने का काम करती है। हम भी सब जगह जाते हैं ब्याह शादी में। आज भी मुझे 60 से ज्यादा शादियों में जाना है। आज आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचना था, लेकिन उनके पास जो मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, जो ऐसा सब्जेक्ट है जिनको अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों में जाना पड़ता है, और आपको 25 तारीख को कार्यक्रम देने के बाद उनका इजिप्ट में, मिस्र में जाने का कार्यक्रम बन गया। उसमें बहुत सारे देशों के विदेश मंत्री और बड़े कार्यक्रम होते हैं, सभाएं होती है, पर्यावरण पर चिंता होती है, पर्यावरण को ठीक करने का। हिंदुस्तान का नेतृत्व हमारी तरफ से हमारे ही अपने आदरणीय भूपेंद्र यादव जी करने वाले हैं, इसलिए उनको जाना पड़ा। लाल जी और अध्यक्ष जी ने कहा कि आप जरूर पहले आना। चूंकि मैंने तो 9 बजे आने का कहा था, लेकिन लाल जी सरपंच साहब ने कहा कि कम से कम 10 बजे तो आइए। अब मैं यहाँ से जाने के बाद, आप जानते हो किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, और मैं अब जाने के बाद लगूंगा तो रात को कम से कम 2-2:30 बज जाएंगे मुझे शादियों में जाते जाते। मेरा भी मन था अगर हमारे वहां शादियां कम होती तो मैं यहाँ प्रसाद भी लेता, वर वधू को मौके पे जाके पंडाल में आशीर्वाद भी देने का काम करता, और समाज से आए हुए दानदाता हमारे बीच में प्रभुदयाल जी, समुदयाल जी हैं, जिन्होंने समाज को नई प्रेरणा देने के लिए अपनी भूमि का दान किया है। उनका भी सम्मान करने का अवसर है। हम सबको सबसे पहले उनका सम्मान करना चाहिए, और ऐसे दानदाता और भामाशाह जो समाज में प्रेरणा का काम करते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान हम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मैं इस अवसर पर, चूंकि राजनीतिक मंच तो है नहीं, राजनीतिक भाषण देने की कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन जितने भी समाज के लोग विभिन्न तहसीलों से आए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये जो यादव समाज जो 5 विधानसभा 6 विधानसभाओं में इन्होंने अपना गठन कर रखा है, इनसे प्रेरणा लेकर के जरूर जाए। हम पद लेके बैठ जाए, सामाजिक काम नहीं करें, दूसरों को प्रेरणा देने का काम नहीं करें, कोई अनुकरणीय उदाहरण पेश नहीं करें, तो मैं समझता हूं कहीं न कहीं हमारे कार्यशैली में कुछ कमी है। आज हम यहाँ से नई प्रेरणा लेके जाएंगे। बानसूर का अध्यक्ष हो, भिवाड़ी का अध्यक्ष हो, किशनगढ़, मुंडावर, सबके यादव समाज के अध्यक्ष और उनकी टीम आई है। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ आप भी ऐसा प्रयास करें कि आपको भी इसी तरह से एक सम्मान मिले। इसलिए हमको भी हमारे वहाँ पर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने चाहिए, हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम करना चाहिए। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सामान्य से किसान का बेटा हूँ, अलवर में वकालत करता था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 2 बार MLA जनता किशनगढ़ ने बनाया, तीसरी बार भी बनते बनते रह गया कि मैं और करण सिंह जी आमने सामने हो गया और समाज फैसला नहीं करा किसको जिताएं किसको हराएं। ये सामाजिक फैसला समाज को करना चाहिए था। अगर मैं जीत रहा था तो सबको मुझको वोट देना चाहिए था, और करण सिंह जी जीत रहे थे सबको उसको वोट देना चाहिए था। आपस में बांट के बैठ गए, और आज हालात ये है, तिजारा से मुंडावर बानसूर तक ले जाओ, इस कांग्रेस के नेताओं ने, यादव विरोधी मानसिकता के नेताओं ने लगभग 1000 कर्मचारियों को अलवर जिले से बाहर नौकरी करने के लिए मजबूर किया है।
आपको देखना होगा हम रामगढ़ में किसका समर्थन कर रहे हैं। वो मुंडावर में हमारे प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको देखना होगा कि थाना गाजी में जिसकी मदद कर रहे हैं वो तिजारा में हमारे प्रत्याशी के साथ उसके कौम के लोग एक नहीं है। हम 6 जिला विधानसभाएं हैं। ग्रामीण आपके कहने से जीतेगी, आपके कहने से हारेगी। ग्रामीण प्रत्याशी जो हमारे समाज के लोगों को तिजारा किशनगंज मुंडावर में मदद करे, खुले में उसकी मदद करना, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो। जो हमारा वहां विरोध करे और उसको आप वोट दोगे तो कहीं कहीं आप न्याय नहीं कर रहे हो समाज के साथ। रामगढ़ का जो प्रत्याशी, अलवर शहर का जो प्रत्याशी है, आपके वोट से बन के जाता है और जहां हमारे लोग जीतने की पोजीशन में होते हैं वो लोग हमारा वहां विरोध करते हैं, उनके जाति के लोग विरोध करते हैं। इसलिए इस जागरूकता का फैलाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुंडावर का चुनाव था, महेंद्र शास्त्री कांग्रेस के प्रत्याशी थे, धर्मपाल चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी थे। मेजर ओपी यादव को समाज ने खड़ा कर दिया, निर्दलीय जीतने लगा तो रात कोई कानों कान खबर हो गई कि महेंद्र शास्त्री कांग्रेस के उम्मीदवार को कुल 7,000 वोट मिले और धर्मपाल जी विधानसभा में चले गए। बानसूर का आपको ध्यान होगा, भैरू सिंह मंत्रिमंडल में जगत सिंह जी मंत्री थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे, रमा पायलट वहां लड़ी, समाज ने फैसला कर लिया कि जीते या हरा, सारे वोट रमा पायलट को दे दिया। ये जो फैसले होते हैं सामाजिक, आज मुंडावर की दुर्दशा क्यों हुई है कि हमारे 2 लोग लड़े, समाज ने फैसला नहीं किया किसको जिताना। आज किशनगढ़ की दुर्दशा क्यों हुई, किशनगढ़ के समाज ने यह फैसला नहीं किया कर्ण सिंह को जिताना या रामित यादव को जिताना। इसलिए आप सभी नम्र प्रार्थना है, चाहे कहीं भी कोई बैठा है, अपने आदमी का ख्याल रखिए, अपने आप को राजनीति में ताकत दीजिए और जो हमारे लोगों को हराने का काम करे, हमारे लोगों को खिलाफ प्रचार करे, उसको खुली चुनौती दीजिए कि हम तेरे साथ नहीं, तुझे हराने का काम करेंगे। ये जब आप फैसला लेके समाज का सामाजिक रूप से चलोगे तो राजनीति में भी जो दुर्दशा है वो भी ठीक होगी और सामाजिक जो टूटन है उसको भी ठीक होने का काम होगा। आप सब लोग ने मुझे बुलाया, मैं पुनः आदरणीय रामदयाल जी के भागचंद जी की टीम को बधाई देता हूं और प्रभु से ये कामना करता हूं कि प्रभु हमारे समाज को, दादा गुरु कृष्ण से आग्रह करता हूं, इन संतों के चरणों में आग्रह करता हूं कि हम सबको आशीर्वाद दें, हम सामूहिक रहें, सामूहिक फैसले लें और सामूहिक प्रवृत्तियों को सामूहिक रूप से दूर करने का प्रयास करें। आज यहाँ से सब लोग प्रेरणा लेके जाएंगे और जो भूमि दान दाता है आदरणीय शंभुदयाल जी और प्रभुदयाल जी, शंभुदयाल जी बताए ना, दोनों को प्रभुदयाल जी, इनको भगवान इतनी ताकत दे कि इनकी प्रेरणा लेकर जब अगले साल हम यहाँ सब लोग आए और ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन हो तो समाज एक भव्य यहाँ पर एक इमारत बनाए जो समाज के काम आए और ऐसे ही सामूहिक आयोजन होते रहे। मैं आदरणीय बन्नाराम जी को भी धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों कई बार घटना हुई, आपके यहाँ भी डबल मर्डर हुए और भी मामाला खेड़ा में कोई ऐसी बात हुई, समाज के साथ खड़े होकर के कदम से कदम मिलाने का काम किया। हम मंच से आपका आभारी हैं और समय आने दो बन्नाराम जी, आपका ऋण चुकाने का काम भी यादव समाज करेगा, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। इसलिए जो हमारे समाज को सहयोग करेगा, जो हमारी समाज को मदद करेगा, खुले मन से समाज को भी उसकी मदद करनी चाहिए। मैं पुणे यादव समाज के अध्यक्ष और उस पूरी टीम को यही कहते हुए आपने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, मुझे बोलने का अवसर दिया, मुझे मेरी पीड़ा कहने का अवसर कर दिया। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, ये साल बहुत मजबूती से बदलने वाला है, अलवर जिले का सिनेरियो बदलने वाला है। कुछ लोग हमको तोड़ फोड़ के 2-3 जिलों में अलग अलग करना चाहते हैं, वो हमारे हित में नहीं है।
अगर हम एक साथ रहते हैं, ये चाहते कि आधे हम कोटपुतली में चले जाएं, आधे कहीं और चले जाएं और यहाँ के लोग बिखरे रह जाएं, ये सामाजिक रूप से हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर इनको जिला बनाना है तो कोई मध्य क्षेत्र में, हम कोटपुतली में क्यों जाएं भाई? हम तो अलवर जिले के लोग हैं। बहरोड़ को बनाओ, नीमराना को बनाओ, मुंडावर को बनाओ, भिवाड़ी को बनाओ, किशनगढ़ को बनाओ, लेकिन ये सब सामाजिक चाल है, हमको उससे बचना चाहिए। मैं हमारे पूर्व प्रधान और अभी वर्तमान में जिला पार्षद मुंडावर भाई ईश्वर जी प्रधान जी से कहता हूँ मंच पर आ जाए सीधे, आदरणीय ईश्वर जी, और पुनः आयोजकों को धन्यवाद देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपका आशीर्वाद और स्नेह मुझ पर बना रहे, मैं भी समाज के लिए काम आ सकूं। अभी 2-3 बार इन्होंने कोई पानी की बोरिंग सिंगल फेस की बात की है, मेरा धन्यवाद दिया है। भैया मैं एमएलए एमपी तो था नहीं, मैंने तो चूंकि समाज के लोग मेरे पास आए थे कि साहब पानी की दिक्कत है, तो मेरे अधिकारी दोस्त को मैंने कहा एक ऐसा पीएसपी लगा दो सिंगल फेस जो पीएससी के भी काम आ जाए हमारे समाज के में। और अभी 2-3-4 दिन पहले उसका टेंडर हो गया है, आपके समाज के लोग भी उसका पानी का उपयोग करेंगे और अपने ये पीएसपी में भी काम आ जाएगा। इसी विश्वास के साथ आने वाले समय में जब भी समाज याद करेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज का नागरिक होने का। हमको कोई एमएलए नहीं बनाता, हमको कोई एमएलए एमपी की टिकट नहीं देता, जब देता है जब पीठ पर आप रहते हो, हमारी ताकत उनको दिखती है। इस ताकत को बना के रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए समाज के हीरो श्रीमान रामेश जी यादव साहब कार्यक्रम पर उपस्थित, ईश्वर जी यादव साहब प्रधान जी, हुकम सिंह जी प्रधान बीच में पधारते हुए आपका स्वागत है। सिंह जी प्रधान जी भी पधार चुके हैं। डॉक्टर सत्यपाल यादव जी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री जी एवं यादव समाज के अध्यक्ष श्रीमान भागचंद जी यादव साहब एवं इस सामूहिक वाद सम्मेलन में उपस्थित मेरे पूजा के तुल बुजुर्गों, माता बहनों, युवा दोस्तों, लाडले दोस्तों एवं आज वैवाहिक बंधन में बनने जा रहे सभी नवविवाहित जोड़ों को हम सबकी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। हमारे सबके आदर्श श्रीमान रामेश जी यादव साहब को उद्बोधन सुनने को मिले। समाज से उन्होंने आसपास के और विधानसभाओं से पधारे हुए साथियों से भी आग्रह किया कि इस तरह के सामूहिक विवाह सम्मेलन जिससे दहेज प्रथा का अंत होता है और एक अच्छी शुरुआत होती है, इस तरह की शुरुआत पूरे जिले में हो। मैं इस मंच के माध्यम से मेरे समाज से भी, अन्य समाज से भी आग्रह करूंगा कि वो भी यादव समाज के इस अति उत्तम कार्य से प्रेरणा लें और सभी समाज इस तरह के सामूहिक विवाह सम्मेलन करके दहेज प्रथा से हर समाज को मुक्ति मिले, हमारे बहनों को इज्जत मिले और दहेज प्रथा जैसी बीमारी समाज से बंद हो। आप सबने बुलाया, स्वागत सत्कार किया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं मंच के माध्यम से आप सबसे यही आभार जताना चाह रहा हूँ, यही अपील करना चाह रहा हूँ, मेरी जब भी आवश्यकता पड़े मैं यादव समाज के लिए तन मन धन से उपस्थित रहूंगा, आपके सेवा में रहूंगा। अभी कुछ विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा कुछ समय पहले यादव समाज के 2 भाइयों को, एक दलित समाज के भाइयों को रात में सोते हुए कुल्हाड़ी से काट दिया था। इससे बुरी घटना हमारे क्षेत्र में कभी हुई नहीं। उस समय भी हम एक रात और एक दिन तक यादव और समाज के सब समाज के भाइयों के साथ धरने पे बैठे रहे थे। चीजें ठीक हुई, उसके बाद धरना समाप्त हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई दुख का समय हो, सुख का समय हो, मैं इस कृष्णवंशी यदुवंशी समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप जब भी याद करोगे, कभी कभी मुझे आदेश कर दिया करो, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहना चाहता हूँ। आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। राम राम साहब। आप अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे डॉक्टर सत्यपाल जी यादव, प्रोफेसर अलवर कॉलेज। आप सभी को नमस्कार। आज यादव समाज के इस 5वें
सामूहिक विवाह समारोह में मंच पर उपस्थित सभी महात्मागण, पूर्व चेयरमैन बन्नाराम जी, अलवर नगर परिषद में प्रतिपक्ष के नेता और पार्षद भाई सतीश यादव जी, पार्षद श्री हेतराम जी, जिला पार्षद श्री ईश्वर जी, सरपंच साहब श्री भागचंद जी, श्री लाल जी और मंच पर उपस्थित सभी माननीय समाज के उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, मंच के सामने उपस्थित सभी आदर के योग मेरे बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं इस अहिरबास की पवित्र भूमि को नमस्कार करना चाहूंगा, क्योंकि इस भूमि ने उन सपूतों को जन्म दिया है जो आज के इस भागदौड़ के युग में, इस भौतिकवादी युग में, जैसा कि आदरणीय श्री रामेश जी ने जिक्र किया कि दान दहेज को लेकर के प्रतिष्ठा के चक्कर में हमारा समाज जिस तरफ जा रहा है, उसके बिल्कुल विपरीत आपने इस तरह के सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करके न केवल समाज का मान बढ़ाया है, बल्कि आपने एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है। चूंकि मैं बहरोड से आता हूँ, शादियों का सीजन है, बहरोड, मुंडावर, कह लीजिए रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली तक अहिरों के दान दहेज को लेकर के बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो चर्चाएं कुछ दिन के लिए ही होती हैं, क्योंकि समाज जिस तरह से गर्त में जा रहा है, आप उसके ठीक विपरीत एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं। मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका यह संदेश पूरे अहिरवाल में और अहिरवाल के बाहर दूसरे समाजों में भी आगे आने वाली पीढ़ियों को एक राह दिखाएगा, उनके लिए आगे का एक राह आसान करेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि अभी श्री रामेश जी ने भी चर्चा करी कि संगठन ही शक्ति है, अहिर बाहुल्य जिला है, क्योंकि समाज का मंच है, इसलिए कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अहिर बाहुल्य जिला है, इसलिए हमारी ताकत संगठन में ही है। जिस भी जगह आप रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, आप उन्हीं का साथ दें जो हमारा साथ देते हैं, क्योंकि इस वक्त राजनीतिक रूप से देखा जाए तो अच्छे हालात नहीं हैं और उसका परिणाम आप सब और हम देख रहे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि संगठन के रूप में हम एक साथ चलें और हम उन्हीं का साथ दें जिनका साथ जो हमारा साथ देते हैं। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि आपका क्षेत्र है वो थोड़ा सा शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है, तो आप जो इस तरह का जो पुण्य कार्य कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही आप शिक्षा को लेकर के बच्चों में एक अलग जगह, इस तरह के आप हॉस्टल्स भी खोल सकते हैं, आप इस तरह के कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी खोल सकते हैं जो पूरे समाज चलाए। और क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी कौम को आगे ले जाता है, सामाजिक रूप से भी चाहे आर्थिक रूप से हो, तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप शिक्षा पर बहुत अधिक बल दें। आने वाले समय में आपने इस तरह का आयोजन किया, यह अद्वितीय आयोजन है, क्योंकि इस माहौल में इस तरह के आयोजन और वो भी यादव समाज के द्वारा निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। राम राम साहब। थाना राजा जी में आयोजित किया गया, उसके पश्चात 53 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन डमरेड़ गांव में आयोजित किया गया, उसके पश्चात 82 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन पीराड़ा गांव में आयोजित किया गया, और इसके पश्चात 42 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन लपाड़ा गांव में आयोजित किया गया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बीच में थोड़ी कोरोना महामारी की वजह से अंतराल के बाद बिना किसी देरी के जैसे ही कोरोना महामारी ने समय दिया, उसी हिसाब से अब की बार 32 जोड़ों का सामूहिक सम्मेलन पूरा समाज पूरे जोश से कर रहा है। और इसकी जो छवि है
ये सभी समाज देख रहा है, सभी आगंतुक देख रहे हैं। इसमें श्री कृष्णा यादव सेवा समिति की ओर से सभी समाज का आगंतुक सभी मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है, जिनके आने से आस पूरी होती है। धन्यवाद। जय यादव, जय माता। का स्वागत समिति प्रथम स्वागत सम्मान करते हुए आपका साथ दे रहे हैं रामकरण गुरुजी, संरक्षक श्री कृष्णा यादव सेवा समिति, लालजी सरपंच साहब, संरक्षक मंडल श्री कृष्णा यादव सेवा समिति। बाएं हाथ में चावल को ले लें और दो चावल गणेश जी के ऊपर चढ़ाना है। में शरीक हुए हैं। ये भूमि आपके ही द्वारा समाज के लिए दान की गई है। कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा इन भूमिदाताओं का नाम रहेगा। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा यादव समाज आपका आभारी, आपका ऋणी रहेगा। अब मैं निवेदन करूंगा इस स्वागत वेला में स्वागत समिति से कि हमारे बीच में विराजमान हुकमचंद जी प्रधान साहब आप मंच पर विराजमान हैं। स्वागत समिति आपका फूल माला और साफे के द्वारा स्वागत सम्मान करेंगे। हुकमचंद जी प्रधान साहब। हमारे बीच में जो भूमि दान दाता है, जिनकी दान दी हुई भूमि पर आज ये समाज का ये जो पुनीत कार्य हो रहा है, एक बार हमारा भी धर्म बनता है जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें और ये तालियों की गड़गड़ाहट इनके साथ जाए और इनको जब भी अपने घर पे रहे तो समाज की तालियां की गड़गड़ाहट इनके कानों में गूंजती रहे कि हमने जो हमारी जो मातृभूमि जो जमीन समाज को दान दी है, उसके बदले में जो हमको समाज ने प्यार दिया है, समाज ने जो तालियां दिया है, उन्हीं से अनुग्रहित करें और इसी जितना हम ज्यादा तालियों से इनका सम्मान करेंगे। भाई आप इस समाज में अपनी जमीन को दान करने में जो सहयोग दिया है तो दोनों आए और आपके सम्मान के लिए मैं स्थानीय निवासी संतोष यादव, आरती यादव, भौती यादव, बच्ची देवी, शीला देवी और पूजा यादव आपको आमंत्रित करूंगा कि आप हमारी जो भामाशाह हैं उनका सम्मान करने के लिए मंच पर आए। जोरदार ताली। बीच में राम सिंह जी थानदार साहब पधारे हैं, इनकी पत्नी भी यहाँ पर उपस्थित है। तो आपसे ईश्वर जी जिला पार्षद ईश्वर जी बुलाओ। ईश्वर जी जिला पार्षद महोदय आपके सम्मान चारों के हाथ में चावल देते और सीधे हाथ में बाएं हाथ में चावल रखे और सीधे हाथ में दो दाना सफेद चौकी पर रामगढ़ यादव समाज रामगढ़ जय सिंह जी यादव जहाँ भी मंच पर पधारे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय सिंह जी यादव। हमारे जो भूमि दान दाता है इनका दामाद जी अमर सिंह जी भी मंच पर उपस्थित हैं। तो आप नहीं लिए सतीश है।
स्वागत समिति से निवेदन है रामोतार जी अध्यक्ष महोदय ठेकड़ा पाल, मुखराम जी ठेकड़ी, राधेश्याम जी गोपालपुरा, आप आए और स्वागत समिति का सहयोग करते हुए प्रताप जी सरपंच साहब आलम साहा, चंदन सिंह जी सरपंच साहब बेर, हमारे बीच में उपस्थित है महेश जी पार्षद महोदय नांगल रूपा। आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आए और समाज के मंच की शोभा भी निवेदन है कि आप मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। और भामा साहू की बेला में बलराम जी यादव जयसरा आपी सोनू पुत्र के लिए मैं तुलसी जी यहाँ पर सामने महिलाओं में उपस्थित है बहन तुलसी जी, आप आए और मीरा बाई का स्वागत करेंगी। सभी हाथ जोड़े, माता पिता व बंधु सभी हाथ जोड़े। स्वागत की इसी बेला में राम सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आरएसएस के टुकड़ी चलाने वाले हमारे यशोदानंदन जी यादव, आप भी आए और मंच पर समाज की शोभा बढ़ाएं। यशोदानंदन जी यादव अलवर, यशोदानंदन जी एवं महेश जी पंचायत समिति सदस्य नांगल रूपा, आपका स्वागत भी ये जो स्वागत समिति है ये करेगी फूल मालाओं से और साफा से। महेश जी पंचायत समिति नांगल रूपा और यशोदानंदन जी आरएसएस टुकड़ी चालक अलवर। आपका स्वागत हो जाएगा नहीं ईश्वर प्रधान और सभी मंडल से एक दोने में हल्दी निकाल लें। सभी मंडल से एक दोने में हल्दी निकाल लें। थोड़ा बाढ़ कर नया कर पाता है, छोड़ दीजिए उस बात को जिसे कोई और गाता है, जिसे कोई और गाता है। मंचासीन समस्त अतिथिगण, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री कृष्ण यादव सेवा समिति, उपस्थित समाज के समस्त बंधुओं माताओं बहनों, आज जो दृश्य है बहुत ही सुंदर दृश्य। आप लोगों का जो कार्य है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। बहुत अच्छा कार्य है आप लोगों का। मैं समाज से निवेदन करता हूं कि इन युवाओं ने जो बीड़ा उठाया है इसको इसी तरह आगे बढ़ाते रहें और यहाँ जितने भी नौजवान साथी आए हैं वो इससे प्रेरणा लें। और समाज में आज जो शादियों में फिजूल खर्ची और बर्बादी हो रही है, सामूहिक विवाह हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज जितने जोड़ों का यहाँ विवाह बंधन हो रहा है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। मैं पुनः इस समिति का, जिससे हम भी यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएंगे, बहुत ही सराहनीय कार्य है आप लोगों का। इससे पहले जो काम था आपका पिछली बार वो और भी बहुत ही अच्छा था। आप लोगों का जो तन मन धन से जो ये कार्य करते हैं, हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आप लोगों ने मेरे जैसे आदमी का स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम श्री नानूराम जी सरपंच साहब रुंडल चौमू, श्री राजेश जी पंचायत समिति सदस्य नांगल टोडियार, श्री महेश जी पंचायत समिति सदस्य नांगल रूपा, श्री कृष्ण मुरारी यादव जी पंचायत समिति सदस्य जमालपुर। आप समाज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हों तो हमारे जो समाज का मंच है इसकी शोभा बढ़ाएं। आप पधारें, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अब मधुपर्क दे दो, दूध
बुलंद तो गया मंच उतरो अभी सरपंच कॉन्फ्रेंस में जो पता थी उनका स्वागत कराना देख लीजिए बच्चा अपना जिसको कहते हैं मनोबल और हमारे अतिथियों का सम्मान हो। इस बीच में मंचासीन उपस्थित सतीश जी पार्षद महोदय, प्रतिपक्ष नेता नगर परिषद अलवर, आपसे निवेदन है कि आप भी आए और अपने समाज के लिए अपने 2 शब्द कहें। सतीश जी पार्षद, प्रतिपक्ष नगर परिषद अलवर। आज दे दिया आज एक बार बोलो बोलो कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की। आज के इस 5वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में मंच पर उपस्थित सम्मानीय सभी, लेकिन इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा, आप बड़ा काम कर रहे हो, आपने हमको याद किया, आगे भी आप जो भी जिम्मेदारी देंगे समाज के नाते हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी भी आपको नहीं लगना चाहिए कि बहरौल क्षेत्र के लोग हैं, मुड़ावर क्षेत्र के लोग हैं, अलवर के हैं। हम आपको विश्वास देना चाहते हैं। साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे मुख्य अतिथि अब चले गए हैं क्योंकि आज शादियां है, बहुत बड़ा सावा है। मैं आज मंच से उनकी भी बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में, मुझे रामेश जी यादव ने मेरे वार्ड से, इससे पहले जब मैं पार्षद बना तो मुझको उन्होंने टिकट दिया और आज मैं आपके सामने बोलने के लिए जो हैसियत रख रहा हूं, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रामेश जी का इसमें पूरा हाथ है। अगर वो मेरे जैसे कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ाते तो आज समाज का एक ही बालक आपके सामने बोलने लायक नहीं रहता। तो मैं इस मंच से सम्मान्य रामेश जी को भी आभार प्रकट करूंगा कि आपने तो समाज की प्रतिभाओं को तराशने का काम किया, आगे लाने का काम किया, उसके लिए भी उनको बधाई देना चाहूंगा। साथ ही आप सबने हमारा मान सम्मान किया, आप सबने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। शेयर करें अपने जुड़े हुए लोगों से, इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। धन्यवाद। मंचासीन उपस्थित हमारे सरपंच साहिबान मुरारी लाल जी का स्वागत करते हुए और रामचरण जी मंच पर उपस्थित होते हुए मैं स्वागत समिति से निवेदन करूंगा कि रामचरण जी का भी फूल माला और साफे से जोरदार स्वागत करेंगे। और बी जो हमारी जो स्वागत समिति है उसमें विजय जी धवाड़ा, रामेश्वर जी खेड़ा, मोहर सिंह जी बडेर, परशुराम जी बंगन का नंगड़ा, मंगूराम जी उमरैन और कैशियर महोदय के यहाँ से जयलाल जी कोट आप आए और स्वागत समिति का कार्यभार ग्रहण करें। विजय जी धवाड़ा, रामेश्वर जी, मोहर सिंह जी, परशुराम जी, मंगूराम जी और जयलाल जी कोट। एक मिनट डॉक्टर सियाराम जी यादव दौराड़ा मानव संचेतना केंद्र अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा आप जहां भी हैं मंच की शोभा बढ़ाएं। डॉक्टर सियाराम जी यादव दौराड़ा। रामेश्वर जी सरपंच संघ अध्यक्ष महोदय थानागा जी आप भी आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। और जो हमारी स्वागत समिति है बी, वो हमारे मंचासीन उपस्थित अतिथियों का फूलमाला और साफा से सम्मान करेगी और इनका सहयोग करेंगे गिरिराज जी अहमदपुर बाज, रामोतार जी नया गांव, भगवान शाह जी काली पहाड़ी। आप आए और स्वागत समिति के सहयोग से हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करवाने में सहयोग करें। सभी के यहाँ कितने दान लिखने वाले बैठे हैं, वो कितने दान लिखेंगे और अपनी कन्या को बाद में दे देंगे। मंचासीन अतिथियों के सहयोग के साथ साथ आदि डॉक्टर पट्टर जी से निवेदन कि सभी को अगले बार तैयार करवा दें बोल करके।
ये अच्छा नीचे राम किशोर जी सरपंच साहब चोरोटी, आपसे निवेदन है कि आप हमारे समाज के अतिथि हैं और समाज के जो मंच है उसकी शोभा बढ़ाएं, और सभी समाज से निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे रघुवीर जी। ये हमारे समाज के होनहार बिचपड़ी निवासी, आप आए और समाज के मंच की शोभा बढ़ाएं, और आपसे निवेदन है डॉक्टर जितेंद्र यादव बिचपुरी निवासी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे आपका। डॉक्टर जितेंद्र जी यादव और अतिथियों की उसमें कन्हैया लाल जी खातीपुरा, भोलाराम जी आलम शाह, महेश जी खातीपुरा, खिल्लू जी खातीपुरा, अशोक जी खातीपुरा, आप भी मंच की शोभा बढ़ाएं। और स्वागत समिति से निवेदन है कि अतिथियों का जोर जोर से सम्मान करें। नत्थी यादव जी फतेहपुर, जिला महासचिव अहिर रेजिमेंट अलवर, आप मंच पर आए, मंच की शोभा बढ़ाएं। हरवीर जी अध्यक्ष युवा कमेटी, आपके द्वारा 21,000 रुपए की सहयोग राशि दी गई है, आप भी मंच पर आए। और स्वागत समिति से निवेदन है कि हमारे सभी अतिथियों का फूल माला और साफे से स्वागत करें। देख लेगा उद्घाटन कार्यक्रम पर स्थानीय बालिकाओं ने स्वागत कार्यक्रम, स्वागत गान पेश किया। मेरी आवाज आ रही है? पूजा वगैरह वो 7 लड़कियां थी, 7 बहनें अगर हैं तो मंच पर आए। जिन्होंने स्वागत गान अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान बोला, वे 7 बालिकाएं अगर यहाँ इधर उधर घूम रही हैं, निश्चित रूप से आप मंच पर आए। तो से अधिक जो चंदा देने वाला, जो सहयोग देने वाला जो भामाशाह होता है, उसको समाज स्टेज पर बुला करके साफे और फूल मालाओं से भामाशाहों के रूप में उसका सम्मान करता है। उस सम्मान की उसमें सबसे पहले मैं बसवा ब्लॉक दौसा से श्री राम सिंह जी पुत्र सेडू राम जी रेया गोत्र से हैं, चावंडड़ा निवासी हैं, आपके द्वारा 5100 रुपए का सहयोग दिया गया है। सभी से निवेदन है कि इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और आप आए। और स्वागत समिति से निवेदन है कि आपका फूल माला और साफे से सम्मान करेंगे। इसी बीच में रमेश जी यादव समाज अध्यक्ष विराटनगर, आप भी आए और मंच पर उपस्थित होकर मंच की शोभा बढ़ाएं। और स्वागत समिति से निवेदन है कि हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। और इनका स्वागत समिति का सहयोग के लिए मैं कैलाश जी बढ़िया, रामकरण गुरु जी बढ़िया, अमर अभी तहसीलदार साहब के साथ में तपन जी यादव, सब इंस्पेक्टर साहब, रणजीत जी यादव समाज सेवी पधारे हैं मंच पर। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और अभी पधार रहे हैं स्वामी जी महाराज शंकरानंद जी, टोडा धाम आश्रम श्री राधा कृष्ण मंदिर से आप पधारिए। वेलकम स्वामी जी शंकरानंद जी महाराज। ब्रज किशोर जी बेरू वाले एनईबी, आपके द्वारा 21,000 रुपए का सहयोग दिया गया है, आप भी आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। और मंचासीन जो स्वागत समिति है, इससे निवेदन है कि हमारे अतिथियों का बहुत शालीनता से और आपसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे एक बार सभी हमारे मंचासीन उपस्थितियों का। एक मिनट, नाम कहीं है? नरसिंह
और हमारे बरबर जो आज जो परिणय सूत्र बन रहे हैं उनके आशीर्वाद स्वरूप मांगेलाल जी, आप 2 शब्द कहना चाहते हैं? मांगेलाल जी आए और अपने 2 शब्द कहें। आदरणीय मंच, सभी मंच पर विराजमान संत समाज, सभी यादव समाज के बंधुओं, माताओं, बहनों, सभी मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग, आज मैं इस मंच से, इस पावन मंच से जो यहाँ आज जोड़े आए हैं बरबधू, उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूं कि उनका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो। अक्तीज के आसपास तो और भी अच्छा है, जिससे ये दहेज प्रथा खत्म हो और एक समाज को नई दिशा मिले, नवयुवकों को नई दिशा मिले, जो इस तरफ आकर्षित हो, समाज में आए और अपना विवाह करें। तो इससे समाज में कई कुरीतियों का नाश होता है और समाज आगे की तरफ अग्रसर बढ़ता है। तो मैं सभी पुनः यादव कृष्णा महासभा को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और अब इनकी सफलता के लिए, भविष्य के लिए कामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। राम राम साहब। बोल दिया नहीं? ब्रज किशोर जी बेरू, आपके द्वारा 21,000 रुपए का सहयोग दिया गया है। आप आए और मंच की शोभा बढ़ाएं और स्वागत समिति से निवेदन है कि स्वागत समिति हमारे मंचासीन अतिथियों का जोरदार फूलमाला और साफे से सम्मान करेंगे। भामाशाहों के सम्मान की सूची में आप जो सामान श्री रतनलाल जी चोरोटी, आपके द्वारा प्रत्येक जोड़े को सैलो थर्मस दिया गया है। मैं सभी का नाम बोल रहा हूं, कृपया सभी उपस्थित भामाशाह मंच पर आए और अपना सम्मान लेकर के जाएं। रतनलाल जी चोरोटी, प्रत्येक जोड़ा को सैलो थर्मस दिया गया है। सुरेश चंद जी पत्थर पहाड़ी, आपके द्वारा प्रत्येक जोड़े को प्रेस दी गई है। मूलचंद जी यादव पंखा, श्री जगदीश जी कटी घाटी श्री राम कॉलोनी, आपके द्वारा प्रत्येक जोड़े को काशी का कटोरा दिया गया है। तुलसी राम जी यादव चोर डूंगरी, आपके द्वारा कमरे का निर्माण की घोषणा की गई है, पहले भी बता दिया गया था। सुधीर यादव इसमें समतलीकरण में करीब 10 दिन तक जेसीबी अपने खर्चे पर दी गई है निःशुल्क रूप से समाज की सेवा में। लगभग 1-1.5 लाख रुपए का मेरे हिसाब से उस जेसीबी का खर्चा हो गया होगा आपका। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन। महेंद्र जी लिवारी और यहाँ उपस्थित हो तो मंच पर आए। उमेदी लाल जी यादव रामगढ़ धौलागढ़, प्रत्येक जोड़े के लिए एक साड़ी दी गई है। प्रसादी लाल जी भूमिदाता, जिनका पहले सम्मान भी किया गया है। उमेदी लाल जी रामगढ़ धौलागढ़ के द्वारा 11,000 रुपए नगद और प्रत्येक जोड़े को साड़ी दी गई है। और मंचासीन अतिथियों के स्वागत के बीच मैं आज के जो अध्यक्ष महोदय हैं हमारे, गुरुर्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। बोलिए आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण योगीराज महाराज की। आज के समारोह के जो इस उपलक्ष्य में आज जो समारोह किया जा रहा है वो वास्तव में एक समाज की त्रुटि को दूर करने के कारण किया जा रहा है। उसके साथ साथ हमें ये बहुत ही गर्व की बात है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने
आपके वंश में जिस वंश से आप पैदा हुए हैं, जिसके अंदर आप आज विराजमान हैं, उस समाज को उत्थान करने के लिए और इस देश में, विश्व में एक शांति और सद भावना के रूप में पूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए इस समाज के अंदर उन्होंने अवतरण किया था, उसी समाज के अंदर से आप जुड़े हुए हैं। उसी समाज के उपलक्ष्य में आज कृष्ण यादव समाज की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है, वास्तव में एक बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ क्या है कि किसी कारण समाज के सुधार के लिए, समाज के उत्थान के लिए वो पूरा ही समाज में जो अच्छे कार्य किए जाते हैं वंदनीय होते हैं। समाज में नियमों के संयम के नीति हमारे ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा बनाई हुई थी, उसका काफी खंडन हो गया। किसी समाज में यदि मर्यादा नहीं रहेगी, किसी जार में उसका सम्मान नहीं रहेगा तो वो पतन की ओर चला जाता है। उसी प्रकार देश के अंदर हमारी जो कानून व्यवस्था है और हमारी जो राजनीतिक की व्यवस्था है, उनके अंदर कानून ऐसे बन गए, उसके अंदर मन के विचारों की तो उत्थान किया गया है, पूर्ण रूप से जो हमारा सामाजिक और हमारी आत्मा उसका उत्थान के लिए जो हमारा संयम नियम है उसका खंडन होता जा रहा है। उस खंडन को रूप में किसी न किसी प्रकार समाज उसका एकत्रित होकर के उसको इकट्ठे होकर के ही रोक सकते हैं, न वरना ये नहीं रुकेगा। क्योंकि कई बार समाज के अब आपने त्रुटियां देखी हुई हैं कि मन की इच्छा से, मन की आजादी से कोई भी कार्य नहीं होता। हम चाहे वो साधु हैं, चाहे वो गृहस्थी है, जब तक मर्यादा और समाज की नियम संयम के अंदर बंधन में नहीं रहोगे तो हमारी जो जन्म की रेखा है, रूपरेखा है, वो तैयारी नहीं हो सकती। शुरू में हम जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता के लालन पालन से पैदा होते हैं, उसके अंदर हम माता पिताओं का संस्कार और परिवार का संस्कार और उनकी मर्यादा के तहत जीवन व्यतीत करते हैं, तब जाकर के हमारी उन्नति होती है। उसके साथ साथ फिर हमारे शिक्षा का जीवन आता है। उस शिक्षा के अंदर जब तक हम उन अध्यापकों को, जो हमारे गुरुजनों की सम्मान और व्यवस्था नहीं रखते हैं तो वो पूर्ण रूप से कामयाबी नहीं होती है। उसी प्रकार उस कड़ी में चल करके जब हम समाज के अंदर एक कमाने के रूप में पैदा हो जाते हैं, समाज को चलाने के रूप में आ जाते हैं, तो वहां भी हमें मर्यादा के तहत जिस प्रकार हमें सर्वप्रथम हमारे परिवार की सेवा का है, उसके बाद में हमारे समाज की सेवा का है, उसके बाद में हमारे देश की सेवा का है, वो कार्य करते हैं तभी जाकर के उस पूर्ण रूप से वो जीवन सफलता होती है। उसी के उपलक्ष्य में जिस प्रकार आज कृषक समाज, यादव समाज ने ये कार्य किया है, ये वास्तव में नहीं है। लेकिन मैं उसके साथ साथ आपको एक बाबा जी होने के नाते मेरे विचारों से कि आप जितनी भी शादियां कराते हैं ये बहुत अच्छा है, और जितने भी गरीब या कैसे भी है उनकी अवस्था के अनुसार आप इनका जोड़ा मिलाकर के शादी करते हैं। उसके बाद हमारी मर्यादा के तहत हमारा समाज का नियम होना चाहिए कि वो संस्था जिनको हमने ब्याह करे हैं वो ठीक ठाक चल रहे कि नहीं चल रहे हैं। कई बार इसमें त्रुटियां आ जाती हैं, शादियां कराने के बाद में 7-6 महीने बाद में वो छोड़ जाते हैं, और छोड़ने के बाद में फिर उनकी कोई व्यवस्था नहीं रहती है। इसलिए मैं इस कमेटी को भी और समाज को भी अपनी ओर से कहना चाहता हूँ कि शादी कराने के बाद में भी उन पर अंकुश लगाया जाए कि किसी भी प्रकार से, या लड़का हो या लड़की वाले हो, उन पे अंकुश रखें और उनकी देखभाल करें कि हम इनका जीवन खराब तो नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ उनको किसी प्रकार किसी लोभन में छोड़ करके दूसरी जगह शादी तो नहीं कराए, क्योंकि जब तक आप बंधन और अंकुश नहीं रखोगे तो ये मर्यादा में फिर खंडित हो जाएगा। खंडित होने से फिर आपकी व्यवस्था इतनी बढ़िया जो आप आज इस समाज की सेवा कर रहे हैं वो बढ़िया वंचित हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जो भी व्यवस्था कर रहे हैं बहुत अच्छी है और करते रहे। उसके साथ साथ अपने क्षेत्र में, इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशियों का मान बढ़ाया, उसी प्रकार मैं इस मातृभूमि से आप ही के अंदर बड़कोल बारा अहिर से ही जन्म से पैदा हुआ हूँ। इसलिए मैं भी आपको सभी को बड़ी खुशी का मन करता हूँ कि इस मातृभूमि में जन्म लेकर के और आज अच्छे कार्य करें, एक बहुत ही वंदनीय
है। अब आगे चल करके मैं आपको कहना चाहता हूं कि शादी ब्याह के साथ साथ यदि संस्था हमारे समाज में त्रुटियों को देखते उनका विधान करने का कार्य करे, उसके साथ साथ ये बिल्कुल ही पिछड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर एजुकेशन का बहुत ही कम है। क्योंकि मैं जब यहाँ जन्म लिया उस टाइम प्राइमरी हेलो स्वामी जी, हमारे बीच में दादा फतेह सिंह जी वरिष्ठ समाज सेवी पधार रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपने समाज के लिए, यादव समाज के लिए पुरजोर अपने तन मन धन से बड़ा सहयोग करते हैं। उससे पूर्व हमारे बीच में पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह जी भी मंच पर विराजमान हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन। पुनः मैं आपको दोबारा ध्यान दिलाता हूँ कि हमारा बिल्कुल क्षेत्र है, पिछड़ा वर्ग का क्षेत्र है, इसके अंदर एजुकेशन की बहुत कमी है। क्योंकि जब हमने जन्म लिया उस टाइम प्राइमरी स्कूल थी, उसके बाद में मिडिल हुई, मिडिल के बाद में आप कहते हैं 12वीं तक की भी होगी। लेकिन जो बच्चे आगे 10वीं से 12वीं के बाद कहीं बाहर जाने के लिए आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। इसलिए इस क्षेत्र में मैं तो कहता हूँ कि समाज यदि इसी कृष्ण यादव समाज से इस उत्थान को आगे चलाया जाए, सरकार से या समाज से किसी भी प्रकार यहाँ एक कॉलेज का निर्माण